गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 2 मिनट वेट करते हैं और स्टूडेंट्स ऐड होंगे, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। फाइन। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने खत्म की थी बात, लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था वेडनेसडे को, उसमें हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज पर बात कर रहे थे। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हमारा क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। ठीक। ऑपरेटिंग लीवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक चीज ध्यान रखनी होगी, जैसे अब तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी लास्ट हम लोग यही करते थे कि हमारे क्वेश्चन में जो जो वेरिएबल्स हमें दे रखे थे और क्या हमें फाइंड करना है, उसी की हेल्प से जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला होता था उसको यूज करते थे। अब यहाँ पे हमें तुम लोग ध्यान दो, क्या दे रखा है? सेल्स दे रखी है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 25,000 और 15,000। देन हमें इंटरेस्ट दे रखा है 5,000 का। हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। फॉर्मूला होता है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक चीज और याद रखना, हमारा जो ऑपरेटिंग लीवरेज का है या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का है, कोई फर्क नहीं होता है। बस डिग्री जब यहाँ पे लगता है तो परसेंटेज निकालना होता है। सपोज यहाँ पे हमें 2 सेल्स दे रखी होती, ठीक है। एक वो सेल्स होती जो हमने अर्निंग हमारी हुई है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और जो दूसरी सेल्स हमें दे रखी है वो मान लो आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्सेस है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम वहां पे डिफरेंस निकालते हैं, मींस परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दैट मींस हम ऐसे केस में चाहे हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें या ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें, दोनों ही सेम है, ठीक है, उससे मत कंफ्यूज होना। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखी है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के सेंस में जब हमें फॉर्मूला दिया होगा तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक। अब कंट्रीब्यूशन अगर बात करें तो यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है, बट हाँ दूसरी चीज दे रखी है। क्या दे रखा है? सेल्स दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमें यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है बट प्रॉफिट नहीं दे रखा है। बट हाँ सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, उसकी हेल्प से हम कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, बट यहाँ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नहीं दे रखा है, यहाँ हमें सेल्स दे रखी है या यूं कहें अर्निंग दे रखी है, साथ ही साथ इंटरेस्ट दे रखा है। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? ईबीआईटी निकाल सकते हैं। ईबीआईटी के अब हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले सेल्स लेंगे, कितनी है? 50,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट के बाद ही सेल्स में से फिक्स्ड कॉस्ट, मीन जितने टाइप के हमारे एक्सपेंसेस हैं हमें उन सबको हटा देना है। एक्सपेंसेस हमारे हटेंगे तभी हम अपनी अर्निंग पर आ पाएंगे। हमारा फायदा क्या होता है? हमें जो भी अर्निंग हमारी कब हम लेते हैं? जब हमारे जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस हमारे हो रहे होते हैं हम उन सबको माइनस कर देते हैं, जो ओवरऑल फिर हमारे हाथ में आता है वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट के साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट भी दे रखा है, वो भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना बचा? जब हमने 50,000 माइनस 25,000, जब हमने 15 में से 5,000 लेस किया, हमारे बची फिक्स्ड कॉस्ट 10,000। तो हमने जब सब माइनस किया तो हमारा आ गया कितना? 15,000। अब हमारी ईबीआईटी कितनी आ गई? 15,000। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 50 माइनस 25 मीन्स 25,000 अपॉन 15,000। अब हमने जो ये निकाली वैल्यू तो हमारी आ गई 1.67। दैट मीन्स हमारा क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ गया? 1.67। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लियर है ना ये क्वेश्चन? यस मैम। ओके।
हाँ थोड़ी कोशिश करो, ऐसा कुछ टफ नहीं है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं सब वही चीजें हैं, बस सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ा बहुत जो वैल्यूज दे रखी है, जो फॉर्मूले में टर्म्स यूज किए उनमें ही थोड़ा बहुत इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई फैक्ट्री है, उसकी कैपेसिटी हमें दे रखी है कितनी, 600 यूनिट्स, ठीक है। जबकि जो एक्चुअल कैपेसिटी जो कि यूज में होती है वो होती है 400 यूनिट्स। मीन फैक्ट्री में जो कैपेसिटी है, जो मैन्युफैक्चर हो सकता है वो है 600 यूनिट का, बट जो रियलिस्टिक कैपेसिटी है जो कि यूज होती है डे टू डे उस फैक्ट्री से, वो सिर्फ 400 यूनिट्स का है, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें 10 रुपए दे रखा है, मतलब एक यूनिट का प्राइस है 10 रुपए, तो 400 यूनिट का कितना हो गया, 4000। 600 का कितना हो गया, 6000। अब वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है, ₹6 पर यूनिट, मीन्स एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है ₹6, तो 400 रुपए 400 यूनिट की क्या हो जाएगी, 400 इंटू 6, वो तो हमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो क्या क्या रहा है, हमें ऑपरेटिंग लीवरेज बताना है, बट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ केसेस। 3 टाइप्स क्या क्या हमें दे रखी है, एक वो कि हमें फिक्स कॉस्ट 400 दे रखी है, दूसरा हमें फिक्स कॉस्ट 1000 दे रखी है, तीसरी हमें फिक्स कॉस्ट 1200 दे रखी है। 3 केस दे रखे हैं, दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले सेल्स निकाल लेनी है। सेल्स याद रखना हमेशा जो हमारी एक्चुअल यूनिट्स होंगी उसी पर ही निकलेगी। एक यूनिट का कॉस्ट है 10 रुपए और 400 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी, तो टोटल सेल्स कितनी हुई, 400 इंटू 10। दैट मीन्स जो तीनों सिचुएशंस हमें ये दे रखी थी कि जहाँ पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट वेरी कर रही है, लाइक 400 और 1000 और 1200 रुपए, हम एक साथ तीनों को लेकर चल रहे हैं, तो हमने टेबल फॉर्म में इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो सेल्स तुमने सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 तीनों के लिए क्या हो गई, कितनी हो गई, बोलो बच्चों, 4000। हाँ 4000 हो गई। अब हमें वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से लेस करेंगे तभी हमारा कंट्रीब्यूशन आ पाएगा। कंट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या है, वेरिएबल कॉस्ट हमें यहाँ पे दे रखी कितनी, ₹6 पर यूनिट। टोटल यूनिट प्रोड्यूस होती है 400, 6 रुपए एक यूनिट का खर्चा है, वेरिएबल कॉस्ट है। दैट मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 2400। 2400 दैट मीन्स तीनों केसेस में हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 2400। अब हमें क्या करना है, कंट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इस सेल्स में से इस वेरिएबल कॉस्ट को तीनों केस के लिए लेस कर देंगे। जब तीनों ही केस में हमारी सेल्स भी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट भी, तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो भी सेम होगा, मीन 1600। अब हमें क्या करना है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट भी लेस करना है। फिक्स देखो, और हमें कोई टर्म नहीं दे रखा है, कोई एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं दे रखी है, तो अब जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे यही हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट हमारी 3 केसेस में 400, 1000, 1200 ये दे रखी थी। अब इस तीनों अमाउंट को हम अपने कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे। जब हमने माइनस किया तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, 1200 रुपीज, 600 रुपीज और 400 रुपीज। अब ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, अब डायरेक्ट हम ऑपरेटिंग लीवरेज इससे यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन भी पता लग गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पता लग गया। क्या दे रखा है, 1.33, 2.67 सिचुएशन 2 के लिए और सिचुएशन 3 के लिए 4। क्या किया है हमने, जो हमारा एक कंट्रीब्यूशन दिख रहा है 1600, 1600, 1600, इन तीनों को हमने डिवाइड कर दिया अपने जो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, 1200, 600 और 400। क्लियर है, क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है, तीनों केस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले से दूसरे में बढ़ा, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हुआ। दूसरे से तीसरे में हमारा डबल तो नहीं हुआ, बट लगभग 1.5 का डिफरेंस था। तो ऐसे केस में देखा जाए कि अगर हमारी फिक्स कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। 400 से पहले 1000 हुई, फिर 1000 से 12 हो गई। अगर हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसे केस में हमारा क्या होगा, जो कंपनी का टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, इम्प्रूव करेगा। क्लियर है ये चीज? यस मैम। ओके, नेक्स्ट अब हमारा है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज हमारा वो लीवरेज होता है जब हम अपनी इक्विटी पर ही ट्रेड करते हैं। इक्विटी मींस जहां पे हमारी किसी भी टाइप की कोई भी डेट फाइनेंसिंग नहीं होती है, हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी को लेकर बात कर रहे होते हैं, ठीक है।
क्या ये भी कह सकते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की किसी फर्म की एबिलिटी की वो अपने किस तरीके से फाइनेंशियल एस्पेक्ट में चेंजेस करके, ठीक है, जो भी इफेक्टिव चेंजेस या रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे वो करके किस तरीके से अपनी ईबीआईटी में चेंज करती है। लिखा भी हुआ है कि it is defined as the ability of a firm to use fixed financial charges to magnify the effects of changes in EBIT on the earning per share, that is preference share capital and debt capital including debentures with fixed rate of interest। ठीक है, अब जैसे जो भी हमारे फाइनेंशियल चार्जेस है उनको हम फर्म की कैपेबिलिटी या फाइनेंशियल एबिलिटी के थ्रू इस तरीके से इम्प्रूव करें कि फर्म की ईबीआईटी भी इम्प्रूव हो। ठीक है, जितना फिक्स चार्ज होगा फर्म का फाइनेंसिंग के लिए उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा फिक्स चार्ज फर्म यूज करेगी उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज वो अर्न कर पाएगी। अब फाइनेंशियल लीवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फाइनेंशियल लीवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन पीबीटी। ईबीआईटी तो सबको पता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। पीबीटी हमारा होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने अभी तक कोई टैक्स नहीं पे किया है, उस टैक्स को पे करने से पहले हमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा कहलाता है फाइनेंशियल लीवरेज। अब क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है। क्या दे रखा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमें 1 लाख रुपीस दे रखी है। ठीक है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी हमें 10 लाख नहीं 1 लाख दे रखी है, और 8% डिवेंचर्स इशू हुए हैं, वो वैल्यू क्या दे रखी है 1,25,000। प्रेजेंट टाइम में जो कंपनी है या फर्म है उसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में 50,000 दे रखा है। अब हमें फाइनेंशियल लीवरेज बताना है जबकि हमें टैक्स दे रखा है 50%। ठीक, अब देखो एक चीज ध्यान दो कि हमें क्या दे रखी है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है। ठीक है, और 8% हमें डिबेंचर दे रखा है। ये जो 8% डिबेंचर है और जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये सब हम कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल से। ठीक है, अब ध्यान दो क्या करना है हमें, यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है। फाइनेंशियल लीवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन पीबीटी। ईबीआईटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सॉरी ईबीआईटी हमें दे रखी है 50,000, पीबीटी हम निकाल सकते हैं जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसमें से ये जो 50% टैक्सेस को माइनस करके। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ईबीआईटी देख लें कितनी है 50,000। अब उसमें से हमें माइनस क्या करना है, ईबीआईटी कहीं या हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहीं सेम होता है। तो ईबीआईटी हमारा दे रखा है 50,000, इसमें से हम अपना डिबेंचर लेस करेंगे कितने परसेंट, 1 लाख पे 10% है जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वही तो है। तो सॉरी डिबेंचर ये है 1,25,000 का 8%। तो 1,25,000 का 8% निकालो कितना आएगा 10,000 आएगा, मतलब 1,25,000 इंटू 8/100। जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारा आया 10,000। ठीक है, डिवेंचर पर इंटरेस्ट हमें कितना है 10,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर हम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, 1 लाख का 10% वो भी हमारा 10,000 आया। इस 50,000 में हमने ये 10,000 एक बार में डिविडेंड का और 10,000 एक बार में डिवेंचर का, दोनों हमने लेस किया, मतलब 20,000 जो हुआ, 50 में 20,000 माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 30,000 आ गया। ठीक है, अब हमने अभी टैक्स नहीं पे किया है, यही हमारा फॉर्मूला भी कह रहा है कि ईबीआईटी अपॉन पीबीटी। पीबीटी हमारा कितना आया 30,000। अब हमने इस 50,000 में 30,000 को लेस किया, हमारी वैल्यू आ गई फाइनेंशियल लीवरेज की 1.67। क्लियर है ये क्वेश्चन? बोलो बच्चों। है सिर्फ जो कंडीशंस हमें दे रखी हैं सिर्फ हमें उनको देखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कोई कंपनी है उसके पास 3 चॉइसेस है। ठीक है, मींस एक फर्म के पास 3 फाइनेंशियल प्लान दे रखे हैं, उसे कैलकुलेट करना है कि हर एक केस के लिए जो ये तीनों फाइनेंशियल प्लान मींस XYZ के फॉर्म में दे रखे हैं, इन तीनों फाइनेंशियल प्लान पर कंपनी को या फर्म को अपना फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड करना है, साथ ही साथ उस पर अपना इंटरप्रिटेशन भी देना है। अब पहला जो फाइनेंशियल प्लान X है उसमें हमें इक्विटी कैपिटल 2,000 की दे रखी है, डेट 2,000 का दे रखा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें
400 रुपए का दे रखा है, ठीक है। एक कॉमन चीज हमें यहाँ पे दे रखी है कि जो इंटरेस्ट है वो 10% है। किसका? डेट पर जो इंटरेस्ट है वो 10% है, बट तीनों केसेस है। मीन्स एक्स के केस में 2000 का 10% मतलब 200 रुपए, वाई के केस में 3000 का 10% मतलब 300 रुपए, जेड के केस में 1000 का 10% मीन्स 100 रुपए। अब हमें क्या करना है? फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड करना है। फाइनेंशियल लीवरेज का हमारा फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन पीबीटी। आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें या ईबीआईटी 400 रुपए, ये तीनों केस में सेम है। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे तीनों केस में ईबीआईटी सेम है। इंटरेस्ट हमारा 10% डेट तीनों केस में लेस हुआ मतलब 2000 पे 10% 200 रुपए, 3000 का 10% 300 रुपए, 1000 का 10% हमारा 100 रुपए। हमने ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को लेस किया तो हमारा ये आया 200 रुपए, ये आया 100 रुपए, ये आया 300 रुपए। ये हमारा क्या हुआ? अभी हमने कोई भी टैक्स नहीं पे किया है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है, वो भी डेट पर। तो हमारी ये जो वैल्यू आ गई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमारा कितना आ गया? 200 रुपए, 100 रुपए और 300 रुपए। अब हम क्या निकालेंगे? फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन पीबीटी। ईबीआईटी हमें यहाँ दे रखा है तीनों केस में 400 रुपए, पीबीटी हमने निकाला है 200 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए। तीनों केस के लिए अलग अलग हमने फाइनेंशियल लीवरेज निकाला, तो हमने पाया कि जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है वो केस 1 मींस प्लान एक्स के लिए आ रहा है 2 रुपए, प्लान वाई के लिए 4 और प्लान जेड के लिए 1.33। अब अगर हम इसको इंटरप्रेट करना चाहे तो हम क्या देखेंगे? जो हमारा प्लान एक्स था वहां पे हमारा ईबीआईटी जितना था प्लान वाई के लिए उससे ज्यादा ही हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्लान वाई पे हमारा ईबीआईटी थी, सॉरी जो भी हमारी इक्विटी थी वो सबसे ज्यादा थी 3000 रुपीज, ठीक है। प्लान जेड के लिए हमारी सबसे कम थी मींस 1000 रुपीज, तो उसी हिसाब से जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है वो सबसे कम है। अब देखो हमने जब फाइनेंशियल लीवरेज पढ़ा था तो अभी एक बात थी कि जितना ज्यादा कंपनी अपने फाइनेंशियल चार्जेस को मेंटेन कर पाएगी उतना ही ज्यादा। तो जहां पे फाइनेंशियल चार्जेस सबसे कम, वहां पे हमारी जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो भी सबसे कम आया है। अब क्लियर दिख रहा है? तो अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा देखो कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है? प्लान एक्स के लिए हमारा आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? 200 रुपए, बट प्लान वाई के लिए 100 रुपए हो गया, बट प्लान जेड के लिए 300 रुपए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्लान एक्स वाई जेड है उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा वेरी किस पार्ट पर कर रहा है? क्वेश्चन पे आओ। सिर्फ और सिर्फ हमारे इक्विटी कैपिटल पर, ठीक है। जहां हमारी ज्यादा है वहां हमारी देखो एक चीज क्वेश्चन में जैसे हम सॉरी डेट पर, डेट हमारा कितना है? 2000 है, 3000 है, 1000। जहां हमारा सबसे कम डेट है वहां हमारा जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो भी सबसे कम आया है, ठीक है। जहां हमारा डेट सबसे ज्यादा है वहां हमारा फाइनेंशियल लीवरेज सबसे ज्यादा आया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर फाइनेंशियल चार्जेस है वो भी हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत हद तक क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब क्लियर है? अब हमें क्या देखना है? लास्ट हमारा सबसे लास्ट होता है कंपोजिट लीवरेज। कंपोजिट लीवरेज की हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कंपोजिट लीवरेज के लिए सबसे बहुत इजी होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है और जो फाइनेंशियल लीवरेज है दोनों फॉर्मूले को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसी से हमारा कंपोजिट लीवरेज बन जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे ऑपरेटिंग लीवरेज की। ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा होता है, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। हाँ, ऑपरेटिंग लीवरेज की अगर बात करें तो ये क्या बताता है? चेंज इन सेल्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जबकि यहाँ क्या होता है? जो भी हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज हुआ होता है साथ ही साथ जो हमारे एक शेयर की अर्निंग में चेंज आया होता है, ठीक है। अगर डिफाइन करें ऑपरेटिंग लीवरेज को तो क्या कह सकते हैं? द ऑपरेटिंग लीवरेज इज शोड द परसेंटेज चेंज इन सेल्स विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, whether financial leverage shows the percentage change in operating profit as well as percentage change in earning per share, ठीक। अब ऑपरेटिंग लीवरेज किस टाइप की रिलेशनशिप शो करता है?
ऑब्वियसली बात है, जब सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर बात हो रही है तो रिलेशनशिप भी उन्हीं की शो करेगा। दैट मींस ऑपरेटिंग लीवरेज हमारी रिलेशनशिप शो करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स की भी। फाइनेंशियल लीवरेज हमारी रिलेशनशिप शो करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इक्विटी के बीच। ठीक है, अब मेजरमेंट, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या मेजर करता है? ये फर्म की एबिलिटी को मेजर करता है कि किस तरीके से फर्म अपनी फिक्स कॉस्ट से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर वो इफेक्ट डालती है। बट अगर फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो ये करते हैं कि फिक्स कॉस्ट फंड को किस तरीके से इफेक्ट डालता है उसके इक्विटी शेयर होल्डर पर। मेन हमारा यहाँ पे डेट मैटर कर रहा है। ठीक है, अब अगर ऑपरेटिंग लीवरेज पे बात आए तो ये क्या है? जनरली सेल्स और प्रॉफिट की बात करती है। बट अगर फाइनेंशियल लीवरेज पे आए तो ये डेट को बात कर रही है। डेट के मतलब हमारी क्या है? लायबिलिटी। तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट में तुम लोगों को अगर पता हो दो कॉलम होते हैं, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी पहले आता है, एसेट बाद में आता है। लायबिलिटी हमारे ऊपर वो हमारी वो क्या बोल सकते हैं, वो हमारी लाइबिलिटीज बेसिकली वो फैक्टर होते हैं जो कि फर्म को पे करने ही होते हैं। एसेट फर्म के ऊपर वो फायदे होते हैं या वो फैक्टर्स होते हैं जो कि फर्म को मिलते हैं। मींस एक तरीके से लाइबिलिटीज एक तरीके से खर्चा हो सकता है और एसेट्स हमारी क्या हो सकती है? एक तरीके से अर्निंग। तो अगर ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो वो बैलेंस शीट की एसेट साइड्स को बताता है, वेदर फाइनेंशियल लीवरेज बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन इनकम। लाइबिलिटी जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है वो क्या इफेक्ट डालता है हमारी अर्निंग पर। हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज हमारे क्या होता है? प्रॉफिट को इफेक्ट करता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मींस अभी हमने क्या किया है, हमारा मेन क्या हो रहा है? प्रॉफिट, जबकि हमने टैक्स पे नहीं कर रखा होता है। अब जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है वो हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, बट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बहुत ही बेसिक से स्लाइड से डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क। इसमें क्या होता है? ये सिर्फ ऑपरेटिंग रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है टू कवर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो हमारी फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड जो भी रिस्क होता है उसको कवर करने के लिए ऑपरेटिंग रिस्क इन्वॉल्व होता है हमारे ऑपरेटिंग लीवरेज में। और फाइनेंशियल लीवरेज में हमारा फाइनेंशियल रिस्क होता है इन्वॉल्व टू कवर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट डिसीजन की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होता है, बट फाइनेंशियल लीवरेज हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग लीवरेज की अगर स्टेज की बात करें तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा क्या होता है? फर्स्ट स्टेज होती है लीवरेज एनालिसिस की। वेदर जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो हमारी क्या होती है? सेकंड स्टेज होती है। सेकंड स्टेज इसलिए लास्ट स्टेज भी कह सकते हैं, बट इसके बाद भी अभी हमारी क्या है? एक स्टेज बाकी है जो कि हमारी होती है कंपोजिट लीवरेज की। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिट लीवरेज की। कंपोजिट लीवरेज नाम से ही पता लग रहा है हमारी ये कंपाउंडेड फॉर्म होती है किसकी? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज की। अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, कंपोजिट लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिव लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फाइनेंशियल लीवरेज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन पीबीटी। दोनों फॉर्मूले को मल्टीप्लाई किया, हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैंसिल आउट हुआ। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या बना? कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा लीवरेज एनालिसिस, एकदम बेसिक सा है। सिर्फ और सिर्फ इतना हमें ध्यान देना होता है कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो बच्चों। हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फर्म का जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको हम किस तरीके से डील कर रहे हैं फर्म की फाइनेंसिंग के लिए, या अगर ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो फर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमें देखो क्या दे रखा है, हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी बताना है, फाइनेंशियल लीवरेज भी बताना है और कंबाइंड लीवरेज भी बताना है। हमें कुछ इन्फो दे रखी है, तीन टाइप की फर्म्स दे रखी हैं, तीनों फर्म के आउटपुट हमें दे रखे हैं। सबसे ज्यादा आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फर्म एक्स से प्रोड्यूस हो रहा है, और तीनों ही फर्म की हमें फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है। सबसे ज्यादा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फर्म वाई की है। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट भी हमें दे रखी है पर यूनिट,
इंटरेस्ट ऑन बोरोड फर्म्स भी हमें फंड भी दे रखा है दोनों फर्म के लिए। फर्म जेड में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रखा है। नेक्स्ट हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या कुछ भी निकालना हो, चाहे ऑपरेटिंग लीवरेज या फाइनेंशियल लीवरेज, हमें क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें आउटपुट दे रखा है, ठीक है, जो हमें आउटपुट दे रखा है उसके लिए हम क्या करेंगे, 60,000, 15,000 और 10,000। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 60 पैसा, 5 रुपीज और 10 पैसा, ठीक है। फिर वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 20 पैसा, 1.5 रुपीज और 2 पैसा दे रखा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन के लिए इस सेल्स प्राइस मींस एस माइनस वीसी करते हैं, और दोनों ही प्राइस हमें रुपीज में दे रखे हैं, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कर दो। कितना आ रहा है, 0.60 पैसा। 60 पैसा को 20 पैसा से माइनस किया, हमारा आया 40 पैसा। 5 रुपीज में 1.5 रुपीज लेस किए तो हमारा आया 3 रुपीज 50 पैसे। नेक्स्ट 10 पैसा में 2 पैसा लेस किया तो हमारा आया 0.8 पैसा, ठीक है। अब हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आउटपुट आया है यूनिट्स में आया है, इस अब हमें जो कंट्रीब्यूशन निकालना है वो रुपीज में निकालना है, क्योंकि देखो यहाँ सब रुपीज में दे रखा है, आउटपुट हमें यूनिट्स में दे रखा है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो पर यूनिट आया है, एक्स फर्म के लिए 40 पैसा, वाई फर्म के लिए 3.5 पैसा, जेड फर्म के लिए 80 पैसा। हम इस यूनिट को इस पर यूनिट रुपीज से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आया फॉर्म एक्स के लिए 24,000, फॉर्म वाई के लिए 52,500, फॉर्म जेड के लिए 8,000। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी वो भी हमें दे रखी है 7,000, 14,000 और 1,500। हमने उस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया तो हमारा कितना आया, जो भी आया वो हमारी वैल्यू आ गई ईबीआईटी की। 24,000 में से 7,000 गया तो फॉर्म एक्स के लिए आया 17,000 ईबीआईटी। 52,500 में 14,000 गया तो हमारा आया 38,500, जो कि है फॉर्म वाई का ईबीआईटी। 8,000 में 1,500 लेस किया तो हमारा आया 6,500, जो है फॉर्म जेड का ईबीआईटी। अब हमें जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स दे रखा है फॉर्म एक्स और वाई के लिए 4,000 और 8,000, वो भी हम माइनस कर दें तो फॉर्म एक्स का अमाउंट हो गया 13,000, फॉर्म वाई का 30,500, फॉर्म जेड में कोई भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड नहीं था तो हमारा आ गया 6,500। ये हमारा जो भी प्रॉफिट आया है ये वो प्रॉफिट है जो कि हमारा है बिफोर टैक्सेस पे, मींस हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर्म एक्स और वाई और जेड का। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से अपना कंबाइंड लीवरेज निकालेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालेंगे और फाइनेंशियल लीवरेज निकालेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईपीआईटी। कंट्रीब्यूशन हमें दे रखा था फॉर्म एक्स के लिए 24,000, ईपीआईटी था 17,000, डिवाइड किया आया 1.41। फॉर्म वाई के लिए 52,500 डिवाइडेड बाई 38,500 होगा, यहाँ पे देख लेना, एक बार चेक कर लेना, उसको डिवाइड करने पर आया 1.36। नेक्स्ट था हमारा कंट्रीब्यूशन 8,000, ईबीआईटी था 6,500, डिवाइड किया आया 1.23। ये तो आया ऑपरेटिंग लीवरेज। ध्यान दो, जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है वो फॉर्म एक्स से वाई, वाई से जेड में कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हमारी क्या कम हो रही है यहाँ पे, ये देखो फिक्स कॉस्ट हमारी देखो और वेरिएबल कॉस्ट देखो, ये हमारी कम हो रही है, सिर्फ फॉर्म वाई के लिए ज्यादा है, फॉर्म एक्स और फॉर्म जेड की सबसे कम है, तो जिसकी सबसे कम है उसका लीवरेज भी सबसे कम आएगा। अब फाइनेंशियल लीवरेज में भी सेम ईबीआईटी अपॉन पीबीटी किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी, क्योंकि ईबीआईटी दोनों केसेस के लिए कैंसिल हो गया, मतलब 24,000 बाई 13,000, 52,500 बाई 30,500, 8,000 डिवाइडेड बाई 6,500, हमारी वैल्यू आ गई तीनों की। अब तीनों में देखो, हर केस में जो हमारा लीवरेज है, चाहे वो ऑपरेटिंग लीवरेज हो, फाइनेंशियल लीवरेज हो या कंबाइंड लीवरेज हो, ये तीनों केसेस में सबसे कम हमारा किसका है, फर्म जेड का। दैट मींस जो हमारी फर्म जेड है वो कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की वजह से सबसे कम लीवरेज कंटेन कर रही है। क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ओके,
अब एक क्वेश्चन है, हम लोग का जो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर होगा वो 11 बजे से होगा। तो ये जो क्वेश्चन 10 है एक बार पढ़ के रखना, ठीक है, पढ़ के रखना, देखना, बहुत इजी है। हमने ये तुम लोगों के ग्रुप पे शायद सेंड कर रखा है ये नोट्स, एक बार देख लेना और खुद से करके देखना, वरना 11 बजे के लेक्चर में ये क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम वाइंड अप कर रहे हैं क्लास, 11 बजे सारे के सारे मिलना, ठीक है। और एक और चीज, जिन बच्चों ने अभी अपने असाइनमेंट नहीं सबमिट किए, जरा जल्द से जल्द असाइनमेंट सबमिट करो, बहुत टाइम तुम लोग ले रहे हो, और दोनों सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट सबमिट करना, ठीक है। ओके बच्चों, ओके मैम। ओके, बेटा अटेंडेंस पोस्ट कर देना, और बाकी 11 बजे अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दूसरी क्लास होगी, तब आगे की बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। ओके बच्चों, थैंक यू।